आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है से आज हमारी इतनी तर्क शक्ति, पूरी शक्ति तर्क में लग रही है। ये ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, या ये चढ़ाना चाहिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये गुरु खराब है, वो गुरु सच्चे। अरे हम इसे अपना पता नहीं, वो क्या दूसरों की परीक्षा करेगा। और कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि तू 2 रोटी देने के लिए गुरुओं की परीक्षा करता है, तू देने मात्र से धन्य हो जाता, तेरा निर्वाण पक्का हो जाता है तू। लेकिन ध्यान रखना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली है तो मन शुद्ध होना चाहिए। आहार देते देते तुम्हें 2 ग्रास कोई दूसरा सामने वाला दे ले, तुम्हारी आग लग जाती है दिल में, कहने लगे तू ही दे ले, हम तो रहने देते हैं, और एक तरफ बैठ जाते हो रूस कर। तुम्हें मनाने को भी 4 आदमी चाहिए, और आपकी चीज़ नहीं चले, आपके यहाँ पड़गाहन नहीं हो तो क्या होता, तुरंत भेद भावना आ जाती है आपके अंदर। ये गुरु भी मुँह देख देख कर जाते हैं। मंदिर में यदि तुम्हारे कर्म के उदय से कोई काम नहीं हो तो तुम परमात्मा को दोष देने पहुँच जाते हो। कहने लगे इस मूर्ति में तो चमत्कार नहीं है। अपने आप को कर्म सिद्धांत भूल जाते हो कि हमारे कर्मों का तीव्र उदय है। हमने जो बांधे थे पूर्व में वो अभी तीव्रता पर हैं। ये कहाँ से काम हो जाएंगे, कौन बना देगा। ये कर्म पूरे जो कर्म पूरब किए, खोटे सगे क्यों नहीं जी रहा। कहते जो कर्म हमने किए हैं वही भोगने पड़ेंगे। पूर्व के किए हुए कर्म हमारा वर्तमान है, और वर्तमान में किए हुए हमारे कर्म भविष्य है। भविष्य की लेखनी आप खुद लिख रहे हो, किसी से मत पूछो। कोई ऐसा रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है कि तुम्हारा कोई टिकट काट देगा और तुम स्वर्ग चले जाओगे। दुनिया की कोई रसीद बुक ऐसी नहीं है जो तुम्हें मोक्ष का टिकट कटा दे। हाँ, परिणामों में यदि लोभ कसाय कम करने के लिए तुम कुछ देते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होता है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं लोभ कसाय में पड़कर आदमी न तन देता है, न मन देता है, न धन देता है। आप लोग सिर्फ धन को देने को दान समझ लेते हो। अरे तन से सेवा करो, वैयावृत्ति करो, पूजन करो, पाठ करो, प्रभु के दर्शन करो, आंखें मिली हैं तो स्वाध्याय करो, मुख मिला है तो गुणानुवाद करो, कान मिले हैं तो श्रावक का कर्तव्य निभाओ। श्रावक किसे कहते, जिसे सुनने की कला आती है, जो सुनकर भी तिर जाता है, जो एक बार सुन ले। आप लोगों ने पढ़ा है, कपि स्वान सिंह ने विलाली बेल विचारे, तिरियंच जिने रंचना तबोध चितारे।
इत्यादि को सुरधाम दिशि विधाम मिधारे, हम आप से दातार को प्रभु आज निहारे। दुनिया का हर मजहब का परमात्मा भक्तों को सुख देता है, लेकिन हमारे जैन शासन का परमात्मा लौकिक सुख के साथ पारलौकिक सुख देता है और अपने जैसा बना लेता है। यहाँ दुनिया का कोई नेता अपना पद किसी दूसरे को नहीं देना चाहता है। अपनी कुर्सी कोई छीनना चाहे तो उसका जानी दुश्मन हो जाता है, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग के नेता तो अपनी कुर्सी भी दे देते हैं, क्योंकि एक माही अनेक राजे, एक के अंदर अनेक आत्माएं तो हैं। अमूर्तिक आत्माओं को रहना वहाँ कोई बाधा नहीं है। हम ऐसे परमात्मा को पाकर भी भटक गए हैं, और मोह का जब तक उदय है तब तक भटकना पड़ेगा। बड़े बड़े रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश को लिए 6 महीने घूमे, और सोचो मालूम था कि लाश है, फिर भी मोह कहता था कैसे लाश है, मेरा भाई है। वो महापुरुष थे, 6 महीना विकृति नहीं आती उनकी लाश में। खाना खिलाते नहलाते, वो खाते नहीं तो कहते भाई रूठ गया क्या। और रूठ गया के बाद उन्हें कोई कहता जला दो तो कहते थे तुम्हारे संबंधियों को जला दो, मेरे भाई को क्यों जला दूं। कोई कहता था कि वो मर गए हैं तो कहते थे तुम्हारे परिवार के लोग मर जाए, मेरा भाई क्यों मर जाए। सोचो इतना तीव्र मोह था, लेकिन जो पर का उपकार किया था, कृतांत वक्र सेनापति को कहा था, जटायु को कहा था कभी मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आ जाना, और वो ही दोनों जीव उनके संबोधन में कारण बन गए। उन्होंने आकर, क्योंकि हम दूसरों को बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझे। परिवार के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। एक जगह वो मुर्दा को खिलाने लगे, राम कहते मुर्दा भी खाता है क्या, कहने लगे तुम्हारा भाई खाता है क्या। और एक जगह रेत से तेल पेलने लगे, उन्होंने कहा रेत से कहीं तेल निकलता है, उन्होंने कहा मुर्दा में कभी प्राण आता है क्या। और ऐसा विवेक जागा कि उनका दाह संस्कार करके आत्मोत्थान के पथ पर चले गए। आज हमारा मोह कभी उत्थान की तरफ जाने की सोचता भी नहीं, और सोचता है तो हमारा विकृत मन, हमारा विक्षिप्त मन, हमारी अतृप्त वासनाएं उन्हें रोकने का काम करती हैं। कहती हैं अभी क्या, थोड़े दिन और भोग लो, थोड़े दिन और रस ले लो, जबकि ये सारे रस बेरस हो जाते हैं। कहते हैं कि भोगते टाइम तो अच्छे लगते हैं और बेरस होने पर बहुत दुख देते हैं, और हमें दे रहे हैं अभी भी। खाने का सुख होता तो आप सोचो इतने लोग खाकर मरते क्या, इतने लोग हैजा और प्लेग से मरते हैं। यदि घूमने का सुख होता, घूमने में सुख होता तो इतने लोग एक्सीडेंट से मरते क्या। यदि कहना चाहिए शरीर सुख का साधन होता तो इतने लोग कैंसर से मरते तड़प तड़प कर क्या। वो कैंसर का इलाज कराने के लिए तुम घर जायदाद सब कुछ लगा देते हो, अपने समय को लगा देते हो, अपनी तकलीफ़ें दुख तकलीफ नहीं दिखती तुम्हें, हॉस्पिटलों में पड़े रहते हो, लेकिन अपनी आत्मा को कैंसर से भी भयानक रोग हो गया, हर भव में तड़पती है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। सोचो तिर्यंच पर्याय में गए तो हम ही थे ना, हमारी चेतना ऐसी थी, रूप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, मकान बदल लिए, मकान दे के मकान बदल जाते हैं, चेतना थोड़ी बदलती है। हम हर जगह मकान बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सगे संबंधी बदलते हैं, लेकिन मोह तो वहीं का वहीं रहता है। कहते हैं स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी जी कि जो जहाँ रहता है वहीं रति करने लगता है और वहाँ से जाना नहीं चाहता है। तिर्यंच में आपने देखा होगा सुअर लोगों को पकड़ने आते हैं, बेचारे कितने दौड़ते हैं, कितने भागते हैं और कितनी दर्दनाक मौत उन्हें मिलती है। हमें कभी कभी क्रोध आता है जो लोग मारते हैं, लेकिन सोचो उस जीव ने ऐसे कर्म किए होंगे, क्योंकि जिनने जरा भी
शुभ कर्म किए वो तो सच पूछो तस्करों के हाथ से भी बचकर गौशाला में जानवर पहुंच जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टरों के हाथ से मौत भी तो हो जाती है। लोग कहते हैं दवा ठीक करती है, दवा भी तो रिएक्शन कर जाती है। लोग कहते हैं धन बहुत सुख देता है, धन भी तो कभी कभी जेलों की हवा खिला देता है। अरे आत्मा का सुख तो अपने आप अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है, और वो अपने आप को जानने से बदलता है, अपने आप को जानने से मिलता है। क्योंकि परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मन स्थिति को बदल सकते हैं। मकान जैसा है, दुकान जैसा है, पत्नी जैसी है, उसी के साथ निभना है, उसी के साथ निभना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियां आपको मिली हैं, परिस्थितियां इतनी जल्दी नहीं बदलेंगी। आपकी कर्म की रेखा बदल जाएगी, आपके कर्म का तीव्र उदय मंद पड़ जाएगा। सहज में आपको साधन मिल जाएंगे, आपको उठाने वाले मिल जाएंगे। जो कल तक गालियां देते थे वो जयकारा लगाने लगेंगे, जो विपक्ष के थे वही आपके पक्ष में हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में अपने आप के पक्ष में रहना, क्योंकि जिंदगी वास्तव में जिंदगी की कमाई, कहते जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी हमने कौन सी परीक्षाएं दी हैं? सिर्फ वो परीक्षाएं जो कागज की डिग्रियां देती हैं। हमें वो परीक्षा भी देना है जो आत्मोत्थान की डिग्री देती है और एक दिन परमात्मा बना देती है। अरे जानवर भी एक बार परमात्मा की आवाज़ सुन ले, उनके रहस्य को समझ ले, तो वो भी जिनवर बन जाता है, नारकी भी नारायण बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। अभिमान था, जब तक सम्यक दर्शन नहीं था अभिमान था, तो आदिनाथ का पोता होकर भी भटक गया, भरत चक्रवर्ती का बेटा होकर भटक गया। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान है तो शिकार जैसी, कहना चाहिए हीन क्रिया कर रहा था, लेकिन उपदेश मिला और आत्म परिवर्तन हुआ और परमात्मा तीर्थंकर प्रकृति का आने वाले समय में तीर्थंकर हो गए। एक कोई कहना चाहिए जानवर की जान बचाने वाला शांतिनाथ हो जाता है, जीवन में किसी को प्राण देने वाला, दान देने वाला पार्श्वनाथ हो जाता है। हम जीवन भर पूजन करते करते मर जाते हैं, लेकिन पूजा का फल नहीं मिलता है। एक मेंढक को एक क्षण में पूजा का फल मिल जाता है, लेकिन आपने सोचा वो प्रमोदित भाव से जा रहा था, मरे मरे भाव से जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो भी कह के जाते हैं पूजा निपटा के आ रहे हैं। अरे पूजा मत निपटाओ, जिंदगी निपट रही है, पापों को निपटाओ, पूजा अपने आप हो जाएगी। तो आप सबकी भी हर क्रिया पूजा हो जाए, आपका पूरा चिंतन, आपकी हर सांसें ध्यान हो जाए, तो आज आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि ज़िंदगी को बदलिए, ज़िंदगी बदलने को ये वक्त मिला है, बाद में ज़िंदगी बदलने का वक्त नहीं मिलेगा। आपकी घड़ी कहती है कि 24 घंटे में से 2 समय वो भी सही समय देती है, तो आपको भी 2 क्षण मिले हैं, 2 श्वासें मिली हैं, इसको सही समय घड़ी को पावन कीजिए, हर घड़ी को धर्म ध्यान में बनाइए, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी से बैर भाव मत रखिए, किसी से कलेश मत रखिए, किसी की धन हड़पने की भावना मत रखिए, आपका जीवन अभी और इसी वक्त से बदल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।